दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। यह मानव शरीर के पाचन तंत्र का दूसरा भाग है। इससे पहले मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आगे मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से, ये है यकृत, यहाँ से क्या होता है, पित्त रस आकर इसमें मिलता है। यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से ये पित्त रस आकर इसमें मिलता है अमाशय में। पित्त रस क्षारीय होता है। ये जो पित्त रस इसमें से आता है, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है यकृत के भीतर। ये पित्त रस यहीं से आकर अमाशय में मिलता है। यह क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहीं पर अग्नाशय से अग्नाशय रस, ये अग्नाशय है, इससे इसमें अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, एमाइलेज होते हैं और लाइपेज होते हैं। छोटी आंत, ये है छोटी आंत। ये जो आप बड़ी आंत के भीतर ये जो देख रहे हैं, ये है छोटी आंत। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पहले देखें कि मुख गुहा से भोजन हमने चबाया, फिर ग्रासिका होते हुए अमाशय में पहुँचा, फिर यकृत और अग्नाशय से क्रिया करते हुए अब यह छोटी आंत में पहुँच गया। यहाँ पे भोजन पाचन की क्रिया पूर्ण हो गया एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण शुरू हो गया। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसके दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन एंजाइम होते हैं? एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एवं लाइपेज, ये सब एंजाइम इसकी दीवारों से निकलते हैं। आंतरिक रस क्षारीय होता है। आंतरिक रस जो निकलता है वह क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य में आंतरिक रस कितना लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है? तो 2 लीटर स्रावित होता है। अवशोषण, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। रुधिर का अर्थ होता है रक्त में पहुंचना, अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना विल्ली के द्वारा होती है। ये छोटी आंत जो है, इसके द्वारा ही पचे भोजन का अवशोषण होता है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण। जो भोजन जो पच गया उसका शरीर के लिए उपयोग में लाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है। अब ये जो देख रहे हैं किनारा किनारा, यह है बड़ी आंत, ये है बड़ी आंत। इसमें जो अपचय भोजन है वह पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देता है। जिससे ये गुदा है, इसके द्वारा जो है वह बाहर निकल जाता है। यह अंतिम क्रिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मुख गुहा यानी मुंह में हम भोजन को पहले चिबाते हैं, फिर यह ग्रासिका द्वारा अमाशय में आता है, फिर यहाँ पे यकृत और अग्नाशय से यह भोजन जो है पहले अम्लीय फिर क्षारीय होता है, फिर यहाँ से छोटी आंत में पहुँचता है, यहाँ पे क्रिया होती है और सबसे अंतिम क्रिया जो होती है वह बड़ी आंत में होती है। यहाँ से जो अपच भोजन जो होता है वह जीवाणु इसे मल में बदल देता है और फिर यह यहाँ से गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब इससे जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इंसुलिन,
इन सब के बारे में हम जानेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, पित्त जमा होती है? उत्तर है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित करता है? उत्तर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भी एसएससी में पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।